अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुबैर ख़ान। कोरल ड्रॉ की एक और क्लास में आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम सबसे इम्पॉर्टेंट टूल पढ़ने जा रहे हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट कह रहा हूं, आपको कुछ ही देर में पता लग जाएगा। अच्छा, इसकी आपको मोटिवेट करने के लिए मैं मिसाल देता हूं कि अगर मुझसे सारे टूल छीन लिए जाएं और मुझे कहा जाए कि आप कोरल ड्रॉ का कोई एक टूल अपने पास रख लें, तो मैं इस टूल को अपने पास रखूँगा। इस टूल की अच्छी बात यह है कि इस टूल से आप कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ कुछ भी, तो इसका मतलब एग्जैक्टली यही है कि आप वेक्टर वर्ल्ड में कोई चीज़ भी बनानी हो तो आप इस टूल से बना सकते हैं। अगर कोई मुझे कहे कि डेली मैं किसी टूल की प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ तो मैं किस टूल की प्रैक्टिस करूँ, तो मैं कहूँगा पेन टूल की। क्यों पेन टूल की? क्योंकि पेन टूल से आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर सारे टूल, आपके ड्राइंग टूल सब कुछ ले लिया जाए, सिर्फ पेन टूल अगर आपको दे दिया जाए तो आप सब कुछ बना सकते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि डिज़ाइनर्स के माथे का झूमर होता है पेन टूल, तो ये गलत नहीं होगा। सबसे वैल्यूएबल टूल, सबसे एक्सपेंसिव टूल। अच्छा, इस टूल की ख़ास बात यह है कि ये देखने से नहीं आता है, ये करने से आता है। इसकी प्रैक्टिस आपको डेली करना पड़ेगी। कम से कम आपने 15 से 20 दिन इसकी प्रैक्टिस करनी है अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको कोरल ड्रॉ आ जाए। तो पेन टूल की काफ़ी मैंने तारीफ़ें कर दी हैं। आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं। आई होप यू आर मोटिवेटेड। नाउ लेट अस स्टार्ट। अच्छा, हमारे लेक्चर में जो मैं चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ उसकी समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्व में और शेप में क्या फ़र्क होता है। ड्राइंग टूल में मैंने आपको सिखाए थे, एलिप्स टूल सिखाया था, रेक्टेंगल टूल सिखाया था और पॉलीगॉन टूल सिखाया था। मैं आपको कोई एक, लेट से ये हमने रेक्टेंगल टूल सीखा था। बेसिकली ये जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है ये मेरी शेप है, ये कर्व नहीं है। कर्व नहीं है, इसको ये शेप कहते हैं। अब अगर मैं यहाँ से शेप टूल को सेलेक्ट करूँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है कुछ यूँ चेंज हो जाती है। ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस शेप को कर्व में कन्वर्ट कर दूँ, तो उसका तरीका क्या होगा? ये बटन कंट्रोल क्यू प्रेस कर दें या आप इस बटन को प्रेस कर दें तो मेरी ये जो शेप है ये कर्व में चेंज हो जाएगी। जब ये कर्व में चेंज हो जाएगी तो आप नोट कीजिएगा कि आपका जो प्रॉपर्टी टूल बार है वो भी चेंज हो जाएगा। जब मैंने इसको कर्व में कन्वर्ट कर दिया तो साथ ही मेरा सारा प्रॉपर्टी टूल बार चेंज हो गया। अब इस प्रॉपर्टी टूल बार में काफ़ी सारे नए बटन आ गए हैं जो कि मैंने ये यहाँ सारे लिख दिए हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट तक आज सीखेंगे, ये रिवर्स तक। ठीक है जी। तो हमारा पहला टॉपिक ये था कि आपको डिफरेंस पता लग जाए बिटवीन अ कर्व एंड अ शेप। तो ड्राइंग टूल से जब आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलिप्स ड्रॉ कर लेता हूँ या सर्कल यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया तो अभी ये कर्व नहीं है। मैं इसको शेप टूल की मदद से अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई नहीं कर सकता। अच्छा, अब मैं खैर चाह रहा हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर दूँ कर्व में। तो जब मैं इसको यहाँ से इस बटन को प्रेस कर लूँगा तो ये मेरा कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही मेरा ये प्रॉपर्टी टूल बार भी चेंज हो जाएगा। ये देखें। आई होप आपको डिफरेंस पता लग गया है बिटवीन कर्व एंड शेप। अब हम किसी भी शेप को कर्व में कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट से मैं इस रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इसको मैं कस्टमाइज़ क्या क्या कर सकता हूं मैं आपको करके दिखाता हूं। अब मैं इसकी ये नोट सेलेक्ट कर लेता हूं यहाँ से। अभी मैं इनको डिटेल से डिस्कस करूँगा। ब्रेक कर्व कर लेता हूँ मैं। जब मैंने इसको ब्रेक कर्व कर लिया तो इसमें से कोई एक नोट पकड़ के मैं इसको अपनी मर्ज़ी से यूँ ऊपर या नीचे मूव करा सकता हूँ, लाइक दिस। ठीक है। इन दोनों को नोड्स को मैंने दोबारा से सेलेक्ट किया और दोबारा से अगर मैं इनको क्लोज़ कर दूं, जॉइन टू नोड्स कर दूं, तो ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाएंगी और ये इस तरह की शेप बन जाएगी। अब अगर मैं सिर्फ ड्राइंग टूल को पकड़ के करना चाह रहा होता तो ये मैं ना कर पाता। तो मुझे इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? मुझे इसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ा। जो एंड पे कंक्लूजन समरी आपको क्या मिली? जब भी आपने शेप टूल को कस्टमाइज़ करना है, यानी अपनी मर्ज़ी से उसको चेंज करना है, तो आपको उसको कर्व में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू कन्वर्ट इट टू कर्व, अदरवाइज़ आप उसको अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लूँ, तो मैंने इसको कर्व ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। अब इसको मैं यूँ थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से
थोड़ा सा यूँ अपनी मर्ज़ी से शेप दे दी। अब ये मैं अगर इसको कर्व ना करता तो इसको मैं नहीं कर सकता था। आई होप आपको पहले ये जो पॉइंट है इसका आइडिया हो गया होगा कि कर्व में और शेप में फ़र्क क्या होता है। ऑलराइट, अब हम पेन टूल को डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो थोड़ी सी चीज़ें पेन टूल से मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। अच्छा, आप पेन टूल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और इधर से मैंने इसको क्लिक किया। अब मैं किसी भी पॉइंट पे ले जा सकता हूँ। लेट्स से इस पॉइंट पे मैं इसको स्ट्रेट लाइन रखना चाह रहा हूँ, यूँ मैं इधर क्लिक कर दिया। नेक्स्ट अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अब लाइन ना बने बल्कि एक थोड़ा सा सर्कुलर सा पाथ बने। तो उसका क्या तरीका होगा, मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करूँगा और रिलीज़ नहीं करूँगा। प्लीज़ गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने क्लिक करना है लेकिन क्लिक को छोड़ना नहीं है, रिलीज़ नहीं करना। क्लिक किए रखूँगा और माउस से मैं ड्रैग करता जाऊँगा। लेफ़्ट क्लिक करके मैंने इसको ड्रैग किया। अब आप थोड़ा सा इसको नोट करें कि क्या हो रहा है कि मेरी कर्व बनना शुरू हो गई है। लाइन नहीं है बल्कि ये कर्व बनती जा रही है। तो उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी नोट कीजिए, बल्कि मैं आपको करके बताता हूँ। अब देखें, बेसिकली आपके पास जब आपने ये ड्रॉ कर लिया तो आपके पास कुछ चीज़ें आ गई हैं। मैं शेप टूल सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ। ये बेसिकली आपके पास नोड 1 है, प्लीज़ नाम याद रखिएगा। ये नोड 1 है, ये नोड 2 है और ये नोड 3 है। अब मैं इसको किसी एक नोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। अब जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये नोड है और ये उसका हैंडल है। प्लीज़ ये बार बार टर्म्स यूज़ होंगे, इसको याद कर लें। ये नोड है और ये उसका हैंडल है। अब इस हैंडल से इस नोड की जो समझ लें कर्व है या गोलाई है उसको मैं यूँ चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस, ठीक है जी। इसी तरह ये उसका दूसरा हैंडल है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। सो पेन टूल से कोई भी शेप आपने बनानी हो तो आप इस तरह काम कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ कर लें कोई रैंडमली हम ना कोई शेप बना के दिखाता हूँ मैं आपको। फ़र्ज़ कर लें मैं पी लिखना चाह रहा हूँ, तो पी लिखने का तरीका हो गया होगा। लेट से मैं बॉटम से स्टार्ट करता हूँ लाइक दिस। शिफ्ट पकड़ूंगा तो मेरी लाइन सीधी बनेगी। ये मैंने शिफ्ट पकड़ के लाइन बना ली, ठीक है। अब आगे यहाँ पे भी मैंने शिफ्ट पकड़ के हॉरिजॉन्टली सीधी लाइन बना ली। अब आगे मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये कर्व हो जाए, तो कर्व करने का तरीका क्या होगा, प्लीज़ गौर से सुनिए। आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर लेनी है और रिलीज़ नहीं करना बल्कि ड्रैग करना है। यूँ ड्रैग करेंगे आप तो देखें आप कर्व बनती जा रही है। और इस पॉइंट पे लाके, लेट से इस पॉइंट पे लाके मैं इसको दोबारा से क्लिक कर लिया और रिलीज़ नहीं किया। मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इसको कर्व बना रहा हूँ, ठीक है। और लास्टली जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे लाके फर्स्ट कर ले मैं इसको। तो इस तरह आपने पी की शेप ऑलमोस्ट बना ली है। अच्छा, अब जब आपने इसको रिलीज़ करना हो तो आप एस्केप का बटन दबाएंगे तो ये रिलीज़ हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ माउस से ये शेप टूल सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो अब ये इसका नोड नंबर 1 है, ये नोड नंबर 2 है, ये नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5 एंड 6। अब मैं इस नोड को, अब फर्स्ट कर लें किसी एक नोड को मैं अब चाह रहा हूँ थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ, इसकी मैं जो शेप है ये थोड़ी करेक्ट करूँ। तो इसको मैं क्लिक करूँगा। अब इसके हैंडल मेरे सामने आ जाएंगे। इसका एक हैंडल ये है, इससे मैं सीधा कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये इसका हैंडल आ चुका है, ठीक है। इसकी मदद से मैं इसको अपनी मर्ज़ी से ज़िगज़ैग किसी भी तरफ रोटेट करा सकता हूँ। अच्छा, ये कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से आएगा। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये लेक्चर बहुत स्लो मैं करवा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है जी। आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ओके, अब इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो इसका ये हैंडल सामने आ गया है थोड़ा सा। ये देखिए, इसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं एक बात शुरू में कह रहा था कि मेरे पास कोई भी अगर टूल ना हो, सिर्फ मेरे पास ये पेन टूल हो तो ये काफ़ी है। तो उसकी आप देख सकते हैं मिसाल के, आप यूँ सर्कुलर शेप भी बना सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, आप पेंटागन भी बना सकते हैं। लेट से मैंने रेक्टेंगल बनानी है तो इधर से पहले मैं यूँ सेलेक्ट किया, शिफ्ट के बटन को मैंने प्रेस रखा लाइक दिस। अपनी मर्ज़ी से जो मैंने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रखना है ये रख लिया लाइक दिस। फिर मैंने यहाँ पे आ गया और इनको मैंने यूँ क्लोज़ कर लिया। तो देखें मैंने पेन टूल की मदद से रेक्टेंगल बना लिया है। ये लाइन थोड़ी सी आपको टेढ़ी फील हो रही होगी, लेकिन वो हम सीधा कर सकते हैं कस्टमाइज़ करके, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स।
ओके थोड़ी सी आपकी आई होप बेस बनना शुरू हो गई है पेन टूल की। चलिए ये कुछ चीज़ें हम मज़ीद डिस्कस करते हैं, फिर एक प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट करने से आपको जो मैं एक लोगो है वो रिक्रिएट करके दिखाऊंगा, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। पहले मैं ये थोड़ी सी चीज़ें आपको डिस्कस कर दूँ जो कि इसकी प्रॉपर्टी टूल बार में मौजूद हैं। तो मैं एक छोटी सी रैंडम सी कर्व बना लेता हूँ वो चीज़ें डिस्कस करने के लिए। ये मैंने कर्व बना ली है जी। ऑलराइट, एस्केप का बटन प्रेस किया तो ये रिलीज़ हो जाएगा और यहाँ से मैं इसको शेप टूल को सेलेक्ट कर लूँगा। अब शेप टूल को सेलेक्ट किया तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आ गई हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कर ले, मैं इस पॉइंट पे यूँ क्लिक कर लेता हूँ लाइक दिस, तो मेरे पास कुछ चीज़ें यूँ विजिबल होना शुरू हो गई हैं। तो उसमें सबसे ये जो पहला बटन है ये लिखा हुआ है ऐड नोड, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक कर लेंगे तो इस पॉइंट पे आपके पास नोड बन जाएगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैंडल्स भी आ जाएंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप किसी भी पॉइंट पे, लेट से मैंने यहाँ नोड बनानी है तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कर दें। मैं वैसे ऐसे ही बनाता हूँ, डबल क्लिक करके इसके ऊपर दोबारा से डबल क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ डबल क्लिक किया, एक नोड बना ली, लेट से इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ तो इसको डबल क्लिक किया तो ये डिलीट हो जाएगी। यहाँ नोड बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ डबल क्लिक कर लें और इधर डबल क्लिक इसको करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगी। ओके, जिस पॉइंट पे आपने नोड बनानी है उस पॉइंट पे आप क्लिक करें लाइक दिस और यहाँ इस ग्रीन बटन को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नोड ऐड हो जाएगी। सिमिलरली आप नोड को माइनस भी कर सकते हैं। अगर आप कोई नोड सेलेक्ट करें, फर्स्ट कर लिए मैंने नोड सेलेक्ट की और यहाँ से डिलीट नोड करूँगा तो ये नोड डिलीट हो जाएगी। देखिए ये नोड गायब हो गई है, डिलीट हो गई है। तो पहले दो बटन्स का फंक्शन आपको पता लग गया। आइए आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट जो है वो ये है कि दो नोड्स को ज्वाइन कैसे करना है। फर्स्ट कर लें, ये एक मेरे पास नोड है और ये नोड है, इनको मैं ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट हो गई, शिफ्ट पकड़ के, आई रिपीट शिफ्ट पकड़ के इसको भी सेलेक्ट कर लें, ये भी सेलेक्ट हो गई। अब मैं ये ज्वाइन टू नोड्स करूँगा तो ये दोनों नोड्स आपस में ज्वाइन हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा सा ख़ुद को मॉडिफाई भी करेंगी जो कि अमूमन हम नहीं कर रहे होते। मैं प्लीज़ इसको देखिएगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखें तो उसने क्या किया, अपनी सारी शेप जो है वो भी ख़राब कर लिया है लेकिन ज्वाइन हो गई है। मैं अंडू कर रहा हूँ। हम करते कौन सा है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया इस नोड को, फिर दोबारा से इस नोड को सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ ये ज्वाइन हो जाएं, तो हम यहाँ से इस एक्सटेंड कर्व टू क्लोज़ कर देते हैं। इसको क्लोज़ करेंगे तो ये यहाँ से इसके साथ क्लोज़ हो चुकी होगी। अब इसको मैं फिल कर सकता हूँ क्योंकि ये अब क्लोज शेप बन चुकी है। अब यूँ इसको अब मैं फिल कर सकता हूँ। अंडू कर रहा हूँ, दोबारा एक और अंडू कर रहा हूँ। डायरेक्टली भी एक तरीका यह है कि आप कोई चीज़ सेलेक्ट ना करें, जस्ट आप इस पॉइंट को इस क्लोज कर्व को कर दें तो होगा क्या कि आपका पहला पॉइंट और जो लास्ट वाला पॉइंट है, पहला नोड और लास्ट नोड आपस में मिल जाएगा और वो क्लोज बन जाएगा लाइक दिस। ऑलराइट, पहले दो बटन मैंने डिस्कस कर लिए, एक और बटन भी है वो भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आप किसी भी नोड को सेलेक्ट करें, लेट से इस नोड को। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये नोड और ये नोड दोनों आपस में अलग अलग हो जाएं, ये लाइन और ये जो कर्व है ये दोनों आपस से अलग हो जाएं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कर्व करना पड़ेगा। इसमें मैं क्लिक करूँगा तो होगा क्या कि ये मेरी जो दोनों शेप्स हैं ये ओपन हो जाएंगी। अब मैं इसको यूँ अलग कर सकता हूँ, इसको सेलेक्ट करके अलग कर लें, ठीक है। अब ये अलग हो चुकी हैं और इन दोनों लाइनों को अगर मैंने अलग करना हो सेलेक्ट करूँगा और ये देखिए प्लीज़ ब्रेक अपार्ट कर दें या कंट्रोल के प्रेस करें तो ये दोनों लाइनें अलग अलग हो जाएंगी। अब इस लाइन को मैं अलग मूव करा सकता हूँ, इस कर्व को मैं अलग मूव करा सकता हूँ। तो ब्रेक करके आप ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा एक दफ़ा रुक रहा हूँ। ये चीज़ें देखने से समझ नहीं आएंगी। आई रिपीट, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 10 से 15 दिन। 10 से 15 लोगों कम से कम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है जी। मैं बार बार इंडोर्स कर रहा हूँ इस टूल के बारे में, सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और दोबारा से शेप टूल को सिलेक्ट करके मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ आगे जो बटन्स हैं उनके बारे में बता देता हूँ। चलें, इस नोड को मैंने अब सेलेक्ट कर लिया। तो आपके पास यहाँ तक हमने सीख लिया है, ऐड नोड करना है, डिलीट नोड करना है और ज्वाइन करना है नोड्स को और ब्रेक करना है। और ये क्या कर रहा होगा, आपकी जो कर्व्स हैं उनको लाइन में कन्वर्ट कर देगा। कैसे कन्वर्ट कर देगा, बेसिकली ये थोड़ा सा कर्वेचर है, ये जो थोड़ा सा गोलाई है इसको स्ट्रेट लाइन कर देगा। ये जो आपके पास थोड़ी गोलाई नज़र आ रही है तो इसको मैं करके दिखाता हूँ, आप देखिएगा। मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट टू लाइन, तो आप देखें क्या हुआ, कर्व थी वो लाइन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह मैं इसको भी कर सकता हूँ, ये सेलेक्ट किया और ये कन्वर्ट टू लाइन, तो होगा कि आपकी स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी।
आई होप आपको समझ आ गई, ये बहुत सिंपल था। अंडू कर रहा हूँ और फ़र्ज़ कर लें अब ये स्ट्रेट लाइन है, अब आप चाह रहे हैं कि ये कर्व में चली जाए, तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करें और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें कन्वर्ट टू कर्व। होगा क्या, आपके हैंडल विजिबल हो जाएंगे। ये देखिए अब आपके हैंडल दोबारा से विजिबल हो गए हैं। अब आप इसको यूँ नीचे की तरफ मूव करके दोबारा से कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट टू लाइन, कन्वर्ट टू कर्व, वेरी सिंपल। अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप देखिएगा क्या हो रहा है, प्लीज़ गौर कीजिएगा थोड़ा सा। मैं इस हैंडल को मूव कर रहा हूँगा और ये हैंडल भी आपका साथ साथ मूव हो रहा होगा। फोकस कीजिएगा, मैं इसको मूव कराने लगा हूँ लाइक दिस। आप देख रहे हैं दोनों हैंडल साथ साथ मूव कर रहे हैं। अब ये साथ साथ मूव कर रहे हैं, बेसिकली ये आपकी कर्व को स्मूथ रख रहे होते हैं। तो अगर आप इस बटन को प्रेस कर देंगे जो कि है कस्प, कस्प का क्या होगा, ये इसकी शेप से नज़र आ रहा है कि अब मैं इंडिविजुअल हैंडल को मूव करा सकता हूं और अब ये मेरी जो कर्व, ये जो नोड है ये स्मूथ नहीं रहेगी, बल्कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी तक ये देखें आप स्मूथ थी, स्मूथ मतलब इसमें कॉर्नर्स या कोने नहीं बने हुए, ये सीधी लाइन इसी तरह स्मूथ जा रही है। अब मैं इसको कस्प करता हूँ। जब मैंने इसको कस्प कर दिया तो अब क्या होगा, अब जब मैं इस हैंडल को मूव करूँगा तो ये इंडिविजुअली मूव करेगा, दूसरा हैंडल मूव नहीं करेगा। उससे क्या होगा, मेरे जो कर्व है दैट इज़ नो मोर स्मूथ, अब उसमें जो कॉर्नर्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं। आई होप आपको कस्प की भी समझ आ गई होगी। दोबारा से वापस इसको स्मूथ करना हो तो ये बटन है स्मूथ नोड्स। जब इसको मैं स्मूथ करूँगा तो क्या होगा, अब मेरे हैंडल जो है दोबारा लाइन अप होके सीधे हो जाएंगे और आपकी जो कॉर्नर बना हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। तो कॉर्नर बनाना हो तो कस्प कर लें, कॉर्नर नहीं बनाना हो तो आप स्मूथ कर लें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सिमेट्रिकल नोड। सिमेट्रिकल नोड में क्या होता है कि आप जब किसी भी नोड को आप बनाते हो तो जितनी आप एक नोड को आप एक्सटेंड कर रहे होते हो उतना ही दूसरा आपका हैंडल जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेट्स इसको मैं सिमेट्रिकल नोड कर देता हूँ। अब आप थोड़ा सा फ़र्क नोट कीजिएगा, कुछ चीज़ें चेंज हुई होंगी। ये देखें, इस नोड से इस हैंडल की लेंथ और इसी नोड से दूसरे हैंडल की लेंथ जो है वो सेम हो गई है। अब मैं फ़र्ज़ कर लें इसको नीचे की तरफ खींचता हूँ तो आप नोट करें दूसरा वाला हैंडल वापस उसके साथ साथ ऊपर की तरफ सिमेट्रिकली एक साथ ऊपर जा रहा है। तो हो क्या रहा है इसमें कि आपके हैंडल लेंथ जो है ना वो सिमेट्रिकल हो जाएगी। अब आप देखें ये फर्स्ट नोड, इसके ऊपर ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसकी डायरेक्शन यूँ जा रही है लाइक दिस, राइट की तरफ इस तरह, और ये उसकी डायरेक्शन। अगर मैं इसकी डायरेक्शन मतलब पाथ इस तरह बनेगा, यूँ क्लोज होगा। अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ तो इससे मैं रिवर्स डायरेक्शन कर सकता हूँ। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब आप देखें आपकी जो नोड की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो गई है। ओके, ये देखने से आपको नहीं आएगा, ये करने से आएगा। आप कोरल ड्रॉ ओपन करें और स्लोली इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। बल्कि अभी जो मैं टास्क करने वाला हूँ ना, रिक्रिएट अ लोगो यूजिंग पेन टूल, उसको बहुत गौर से देखें। गूगल पे जाएं, कोई भी लोगो डाउनलोड करें। मेरे पास भी काफ़ी इस तरह की जॉब्स आई होती हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूंगा और आप मेरे से फेसबुक पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। आप सही नहीं भी करेंगे, परेशान नहीं होना, आप शुरू तो करें, ठीक है। अब मैं आपको क्या करने लगा हूँ, एक लोगों को रिक्रिएट करके दिखाने लगा हूँ और उसको आप गौर से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और अभी हमने पेन टूल की प्रॉपर्टीज़ जो है इस पॉइंट तक यहाँ तक डिस्कस कर ली हैं, रिवर्स तक, ये मैंने लिख भी दी है लेक्चर में। बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। और पेन टूल का जो लेक्चर है और ये जो शेप टूल का जो लेक्चर्स हैं ये साथ साथ पैरेलल कुछ 4-5 और आएंगे। मतलब क्यों आएंगे, क्योंकि मैंने आपको सिखाना है, आपको मैंने ये करवाना है, इंशाल्लाह आप अच्छा करेंगे भी। ऑलराइट, अब हम बढ़ते हैं अपने टास्क की तरफ। चलिए जी, तो टास्क में मेरे पास ये लोगो आया हुआ है, इसको मैंने रीड्रॉ करना है इन हाई रेजोल्यूशन वेक्टर फॉर्मेट। इसमें मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा कि कोई भी आपको लोगो में फ़ॉन्ट हो तो उसको आप कैसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं एग्जैक्ट फ़ॉन्ट को। ओके, बेसिकली मेरा ये ऑर्डर है और इसमें ये 2 आवर्स और 50 मिनट रह गए हैं, मुझे जल्दी जल्दी इसको डिलीवर करना है। तो इसको मैं अभी जल्दी जल्दी इसी को करने लगा हूँ। छोटा सा ही ऑर्डर है, ओनली $15 का। तो आइए मैं इसको करके दिखाता हूँ। आप इसके ऊपर क्लिक कर लें फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद जिस तरह मैं कर रहा हूँ मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। उसके बाद आप ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करें। ट्रांसपेरेंसी टूल आपने सेलेक्ट कर लिया और अब आप आ जाएं यहाँ से यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी पे, ठीक है। इसको मैंने ट्रांसपेरेंट कर लिया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मैंने इसको कर लिया।
अब क्या करें, आप इसको लॉक कर लें। सेकंड स्टेप, आप उसको बाद में लॉक कर लें। लॉक जब आप कर लें उसके बाद आपके पास सारी गेम है पेन टूल की। ठीक है जी, अब आप पेन टूल से इसको बनाना शुरू कर दें। कैसे बनाएंगे आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और इस पॉइंट तक ले आऊँगा। शिफ्ट पकड़ के रखूँगा। शिफ्ट पकड़ने से क्या होगा, मेरी जो लाइन है वो स्ट्रेट बनेगी। ठीक है जी, उसका एंगल जो है वो 0 आएगा। उसके बाद एस्केप दबाऊँगा तो ये मेरी जो पेन टूल की जो नोड है ये ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी मुझे एक कॉपी चाहिए। कॉपी बनाने का तरीका आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप इसको उठाएँ, इस पॉइंट पर लेके आएँ और राइट क्लिक कर दें, इसकी कॉपी बन जाएगी। अब नेक्स्ट मुझे कुछ चीज़ें तो पता है कि ये लाइन ही बनेगी, तो जो चीज़ें कर्व मैंने बनानी है, अच्छा इसके लिए उसको मुझे पेन टूल की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको रेक्टेंगल टूल से ही ड्रॉ कर सकता हूँ। रेक्टेंगल टूल मैंने लिया और ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है जी, इसकी कॉपी बना लो। एक इधर बना ली कॉपी और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके एक कॉपी नीचे बना लेते हैं लाइक दिस। ये कॉपी भी बन गई। अब इन चारों को सेलेक्ट करके कंट्रोल G कर लें, ग्रुप करके इधर ले आएँ। एक कॉपी इधर भी बना ले। बनाने का तरीका आपको बताया हुआ है, वरना शुरू से लेक्चर देखना शुरू कर दें, समझ आना शुरू हो जाएगी। ओके जी, ये भी बन गई हमारे पास कॉपी। अब नेक्स्ट इसकी एक और कॉपी यहाँ भी ले आते हैं। ये भी आ गई है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, आई थिंक पेन टूल से बहुत सिंपल से हो जाएगा, तो मैं इसको कोई कॉम्प्लिकेशन में नहीं डालना चाह रहा। सीधा सीधा मैं इसको पेन टूल से ड्रॉ करने लगा हूँ। प्लीज़ फोकस कीजिएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो शिफ्ट को होल्ड कर लें। यहाँ पे क्लिक कर लिया, शिफ्ट को होल्ड किए हुआ, यहाँ क्लिक किया। अब शिफ्ट पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइन का एंगल बनेगा। ठीक है, थोड़ा जूम करने के लिए आप स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम होता जा रहा है, अगर आपके माउस में स्क्रॉल वाला फीचर है तो। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा जूम डाउन कर लें, जूम आउट कर लें। इस पॉइंट पे आ जाएं। ये बना लिया मैंने, इस पॉइंट पे ले आए। वेरी सिंपल, सिंपल पेन टूल का यूजेज। अभी इसमें कर्व भी कोई नहीं है। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा लोगो है ये। आप भी कोई सिंपल सा लोगो पहले कीजिएगा। ठीक है, और परेशान नहीं होइएगा, शुरू में आपको परेशानियां होंगी, मतलब आपका हाथ जब तक सीधा नहीं होगा तो ये शुरू में पेन टूल थोड़ा सा परेशान करता है। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट शेप बना ली, वेरी सिंपल। ठीक है जी, अब आगे चलें। अब आगे नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि ये लाइन थोड़ी सी बारीक है, ये कैसे करना होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़ नोट कीजिएगा, दोनों लाइंस को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनका वेट बढ़ा के इनके इक्वल करने लगा हूँ। वेट मैं बढ़ा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा मेरी टेक्निक्स को। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, लेट्स से 8 बहुत ज़्यादा हो गया है, 5 करते हैं। इतना वेट रखें कि ये इसके नीचे जो है वो चीज़ें छुप जाएँ। ओके, 5 थोड़ा सा कम है, लेट्स मेक इट 6। ओके, रीज़नेबल है 6। ठीक है जी, अच्छा ये अब बन गया, लेकिन ये तो है हमारी आउटलाइन, इसको हमें कर्व करना पड़ेगा। आउटलाइन को भी आप कर्व कर सकते हैं। आउटलाइन को कर्व कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में आएँ और
कन्वर्ट आउटलाइन टू ऑब्जेक्ट, ये आप कर दें, ठीक है। और ये कर्व ही होगी, या कंट्रोल शिफ्ट क्यू आपने प्रेस करना है कीबोर्ड से। जब आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये आपकी जो लाइन है ये भी कन्वर्ट हो चुकी होगी कर्व में। अब यहाँ से थोड़ा सा आप देख लें तो ये आपका सिंपल सा लोगो जो है बन गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका फ़ॉन्ट कैसे ढूंढना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका क्या तरीका होता है, मैं जैसे करता हूँ वो आपको बताने लगा हूँ। आप विंडो के अंदर आपके पास एक चीज़ पड़ी होती है, आप क्या करें, विंडो का बटन दबाएं और आपने लिखना है स्निप, तो आपके पास स्निपिंग टूल आ जाएगा। स्निपिंग टूल से आप जो आपका फ़ॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ से न्यू से क्लिक करें, और जो फ़ॉन्ट है आपका AKIL, ए करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए ऑलरेडी उसने कैप्चर कर लिया है। इसको आपने कैप्चर कर लेना है, यहाँ से आपने सेव करा लेना है इसको किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे। लेट्स से डेस्कटॉप पे कैप्चर के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया है। उसके बाद आपने जाना है वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट आप पे जाना है, आप जाएंगे whatfontis.com, इस पर आप चले जाएं। बेसिकली ये आपके इमेज से आपको फ़ॉन्ट ढूंढ के बताएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करें और आपसे फ़ाइल मांग लेगा अपलोड के लिए। तो अभी जो आपने कैप्चर फ़ाइल की है उस पर आ जाएं। कैप्चर फ़ाइल की है आपने, ये रही, और इसको आप ओपन कर दें। ओपन करेंगे तो ये इसको अपलोड करना शुरू हो जाएगा और थोड़ी देर में आपसे वो फ़ॉन्ट की ऑप्शन बताएगा और आपसे पूछेगा भी कुछ। मैं आपको पूरा स्टेप प्रोसेस करके बता रहा हूँ, प्लीज़ फोकस कीजिएगा। इस तरह आपके पास ये विंडो आना शुरू हो जाएगी। ऑलराइट, ये विंडो आपके पास आ जाएगी। अब आपने यहाँ नीचे बॉक्सेस में अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। लेट्स से मैं ए लिख रहा हूँ पहले, फिर के लिख रहा हूँ, फिर आई लिख रहा हूँ, फिर यहाँ पे एल लिख दिया मैंने। जब आप सारे लिख चुके हैं तो उसके बाद आपने इसको सर्च कर देना, कंटिन्यू कर देना है। अब ये क्या करेगा, आपको मुख्तलिफ जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपको सर्च करके बताएगा। इसके सर्च रिज़ल्ट आ रहे होंगे, वो आपको वेट का कह रहा है। सॉरी, थोड़ा सा पीसी मेरा स्लो हुआ है, इसको मैं अपडेट करा रहा हूँ, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अब आपने देखना है कि क्या उसने जो रिज़ल्ट आपको ढूंढ के दिए हैं वो यहाँ मैच हो गए हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मतलब समझ लें 60-70% मेरे फ़ॉन्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं, मुझे मैच हो जाते हैं वो। तो अब मैं इनको देखूंगा। उसका तरीका क्या होता है कि आप अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करना शुरू हो जाएं कि ए को आप जो इनके शो हो रहे होंगे उसके ए से कंपेयर कर लें, इसी तरह के से अल्फ़ाबेट को कंपेयर करें, एंड सो ऑन। आप मुख्तलिफ़ अल्फ़ाबेट्स को कंपेयर करते जाते हैं और आपको रिज़ल्ट का पता लगता जाता है कि आया आपका रिज़ल्ट ठीक आया है या नहीं आया। ठीक है जी। अब मैं इसको नीचे, थोड़ा सा स्लो हुआ है पीसी। अभी जो मेरा जो ए है इसको थोड़ा सा आप याद रिमेंबर रखें, ए को, ए की जो शेप है उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि नीचे कोई फ़ॉन्ट इस तरह का मिला है कि नहीं। आई होप मिल जाएगा। तो स्लोली हम इसको मूव करते जाते हैं नीचे की तरफ और देखते जाते हैं। अभी तक मुझे वैसा ए नज़र नहीं आया। ये रहा। अब आप देखें इसको 20th सेंटेनरी फॉक्स, ये फ़ॉन्ट जो है ये मैच कर रहा है। ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पे रेड वाले बटन होंगे, जो रेड वाले होंगे वो कमर्शियल फ़ॉन्ट्स हैं, उनकी प्राइसेस हैं। तो ज़ाहिर है आप बाय तो नहीं करना चाह रहे होते, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप उस फ़ॉन्ट को फ्री फ़ॉन्ट करके सर्च कर लें। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें, इस टेक्स्ट को कॉपी करके गूगल पे आप लिख लें 20th सेंटेनरी फॉक्स, और आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं इसको सर्च करके इसका फ्री फ़ॉन्ट ढूंढ के अब आपको उधर लिख के दिखाता हूँ। तो पहले आप इसको लिखें AKILA, नीचे है बाइस हाउसेस, ये मैंने लिख लिया। कंट्रोल K करके मैंने इनको ब्रेक कर लिया। ये बातें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब मैंने फ़ॉन्ट सर्च करना है यहाँ से 20th सेंटेनरी फॉक्स, तो यहाँ क्लिक कर लें और यहाँ मैं लिखता हूँ। आई होप यहाँ आ चुका होगा, बिल्कुल आ चुका है ये, और मुझे फ़ॉन्ट एग्जैक्ट मिल गया है लकीली। अब आपने इसको यूँ थोड़ा सा इनलार्ज करना है। इनलार्ज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी एक साइड से ना, लेट्स से टॉप साइड से आप इसको रखें यूँ बैलेंस्ड, और नीचे वैसे ये हो गया है। अब इनमें कर्निंग कैसे सेट करनी है आपको बताया था। शेप टूल को सेलेक्ट करें
लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस हुआ था। और यूँ आप इसको एक्सटेंड करते जाएं लाइक दिस। देखें कितना खूबसूरत बैलेंसली बड़ा अच्छा मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसको भी मैच करते हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने, फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया और इसके सामने ले आते हैं लाइक दिस। और इसको भी हम यूँ एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, यहाँ स्पेस थोड़ी बढ़ानी है तो शिफ्ट को होल्ड कर लें, बताया था ये बातें आपको। ओके, तो ऑलमोस्ट परफेक्टली आई वुड से मैंने मैच कर लिया है और ये इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसको कंपेयर कर लें, इसको साइड पे करें। उसको सिंगल कलर में चाहिए था क्योंकि उसने इसकी लेज़र इनग्रेविंग करानी है, तो बड़ा परफेक्ट सा हो गया। अब मैं इसको भेजने लगा हूँ तो इसको आप कर्व कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल क्यू करके कर्व कर दिया, इसको भी मैंने कर्व कर दिया है। ठीक है जी, अब मैं इसको क्लाइंट को सेंड कर दूंगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा और इस तरह की वीडियो मज़ीद आती रहेंगी। मैं आपकी प्रैक्टिस कराता रहूँगा और आपको लोगो बनाना पेन टूल से और लोगो रिक्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको सिखा दूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।